दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं समुद्र के बीच कभी एक ऐसा जंगल मौजूद था जहां जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता था। चारों तरफ अंधेरा, समुद्र की डरावनी लहरें और हर रात सुनाई देने वाली चीखें। लोग कहते थे कि वहां मौत नहीं, उससे भी ज्यादा भयानक कुछ रहता था। लेकिन फिर उसी श्रापित जगह पर प्रकट हुआ भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य रूप जिसे आज पूरी दुनिया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानती है। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या हुआ था? क्यों भगवान शिव को वहां नागेश्वर कहा गया? और क्या सच में उस स्थान पर आज भी नागों की कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है? इस रहस्यमयी कहानी में हम आपको वो सब बताने वाले हैं जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी धर्म, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल मिस्ट्री माला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि शिव का नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार में भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां समुद्र, अंधकार और शिव की दिव्य शक्ति तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। बहुत समय पहले पश्चिम समुद्र के किनारे एक विशाल और रहस्यमयी वन हुआ करता था जिसे लोग दारुक वन के नाम से जानते थे। यह वन साधारण नहीं था। यहाँ हर प्रकार की संपदा मौजूद थी, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक भयानक रहस्य। उस वन में निवास करती थी एक राक्षसी, दारुका। उसे माता पार्वती से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। उसका पति था अत्यंत बलशाली राक्षस दारुक। दोनों ने मिलकर चारों तरफ आतंक फैला रखा था। वे यज्ञों को नष्ट कर देते, संत महात्माओं का संहार करते और निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर यातनाएं देते थे। लेकिन दारुका के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे और भी खतरनाक बना देती थी। वह पूरे जंगल को अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकती थी। जहां भी दारुका जाती, वह पूरा वन उसके साथ चल पड़ता, मानो स्वयं अंधकार उसके पीछे पीछे चलता हो। धीरे धीरे राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि आम जनता भय से कांप उठी। तब पीड़ित लोगों ने महर्षियों के पास जाकर सहायता मांगी। शरणागतों की रक्षा करने के लिए महर्षियों ने उन राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी राक्षस पृथ्वी पर हिंसा करेगा या यज्ञों का विनाश करेगा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात देवताओं को पता चली तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। अब दारुक और उसके राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे देवताओं से युद्ध करते तो श्राप के कारण मारे जाते, और यदि युद्ध न करते तो भूख और पराजय उनका अंत कर देती। तभी दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया और पूरे दारुक वन को लेकर समुद्र के बीच जा बसी, जहां श्राप का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। अब राक्षस समुद्र में रहने लगे और वहां से गुजरने वाले यात्रियों और व्यापारियों को पकड़ने लगे। धीरे धीरे वह स्थान मौत का दूसरा नाम बन गया। एक दिन उसी समुद्री मार्ग से एक शिव भक्त व्यापारी गुजर रहा था जिसका नाम था सुप्रिय। राक्षस दारुक ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथियों सहित उसे बंदी बनाकर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। चारों तरफ निराशा थी। लोगों को लगने लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन उसी अंधेरे में सुप्रिय शांत बैठा था। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। पहले सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, फिर एक एक करके बाकी कैदी भी मंत्र जपने लगे। धीरे धीरे पूरी काल कोठरी शिव मंत्रों से गूंज उठी। राक्षसों की जेल में अब शिव भक्ति का बोलबाला होने लगा, और यही बात दारुक को क्रोधित कर गई। वह तलवार लेकर कारागार में पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी। वह जोर से चिल्लाया, मेरे राज्य में शिव का नाम लेने की हिम्मत किसने की? और जैसे ही वह सुप्रिय की ओर बढ़ा, अचानक पूरी धरती कांप उठी। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। दीवारें हिलने लगी और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। काल कोठरी के बीचों बीच एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इतना तेज कि राक्षस अपनी आंखें तक नहीं खोल पाए।
फिर उस दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान शिव। उनके साथ पूरा शिव परिवार भी उपस्थित था। वहां एक दिव्य मंदिर प्रकट हुआ जिसके गर्भगृह में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका था। राक्षस दारुक ने शिव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल भगवान शिव के क्रोध के सामने उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। एक ही क्षण में भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय और सभी कैदियों की रक्षा कर दी और पूरा दारुक वन शांत हो गया। सुप्रिय और बाकी कैदी भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए। तब सुप्रिय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की, वैसे ही हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहीं विराजमान रहिए। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और तभी से वह स्थान नागेश्वर कहलाने लगा, क्योंकि भगवान शिव नागों के स्वामी माने जाते हैं और उनका दिव्य रूप नाग शक्ति से घिरा हुआ प्रकट हुआ था। इसी कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा नागेश्वर, अर्थात नागों के ईश्वर। लेकिन दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि आज भी वहां कुछ अजीब घटनाएं महसूस की जाती हैं। लोगों का मानना है कि रात के समय मंदिर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां विशाल दिव्य नागों को देखने का दावा भी किया है। सदियों बाद उसी स्थान के पास एक छोटा सा गांव बस गया, जहां के लोग भगवान नागेश्वर को अपना रक्षक मानते थे। हर सुबह मंदिर में घंटियां बजती और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठता। लेकिन उस गांव में एक नियम था, सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति समुद्र की ओर नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि रात होते ही पुरानी शक्तियां जाग उठती हैं। एक रात गांव का एक युवक माधव इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों से कहा, अगर सच में वहां कोई रहस्य है तो मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत रोका, लेकिन माधव नहीं माना। आधी रात को वह अकेला समुद्र की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से तेज हो चुकी थीं, जैसे समुद्र किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। माधव धीरे धीरे मंदिर के पीछे वाले पुराने रास्ते तक पहुंचा। तभी उसे दूर अंधेरे में एक चमक दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद कोई दीपक होगा, लेकिन अगले ही पल वह रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही वह रोशनी पास आई, उसने देखा कि एक विशाल नाग उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके फन पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। डर के कारण माधव के पैर कांपने लगे। वह भागने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। अचानक पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज उठा और उसी क्षण मंदिर के अंदर से तेज घंटियों की आवाज आने लगी। माधव ने कांपते हुए मंदिर की ओर देखा और उसने महसूस किया कि वह नाग धीरे धीरे शिवलिंग के पास जाकर शांत हो गया। कुछ ही पल बाद वह दिव्य नाग अचानक अदृश्य हो गया। उस रात के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो युवक पहले भगवान शिव की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था, वही अब हर दिन मंदिर में सबसे पहले दीप जलाने लगा। कहा जाता है कि आज भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा में कई भक्तों को एक अजीब दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव से जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जो सीधे भगवान राम से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां समुद्र, इतिहास और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं। रामनाथ स्वामी टेम्पल। कहा जाता है कि लंका जाने से पहले भगवान राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया था, लेकिन उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। क्या सच में रामेश्वरम का संबंध राम सेतु के छुपे रहस्यों से है? अगर आप इस रहस्य की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए।